वो तो बस डर रही है, इसीलिए कोई फैसला नहीं ले पा रही। सुहास अगर वो फैसला नहीं ले पा रही है तो आगे चलकर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखो, अगर उसने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं कुछ कर लूंगा, सीरियसली। अरे ऐसे मेरी तरफ क्या देख रही है? अबीर तो उससे सच में बहुत प्यार करता है। और वो लड़की उसकी सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं है। उसके साथ काम करती है। ज्यादा इधर-उधर की बातें सोच के अपना दिमाग मत खराब किया कर। खाना खा ले। अगर तू खाना नहीं खाएगी ना तो मैं अभी चला जाऊंगा। हाँ, आप भी खाइए ना मेरे साथ। तू जानती है कि मैं नहीं खाऊंगा। जानती हूं, लेकिन थोड़ा सा, एक बाइट मेरे हाथों से। तेरे लिए फोन है। हेलो, अबीर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? भैया जल्दी चलिए। लेकिन कहाँ जाना है? क्या बात क्या हुई? भैया आप चलिए तो सही, मैं रास्ते में बताती हूँ। चलिए प्लीज। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आगे बताती हूँ, चलिए मैम। दवाई ली तुमने? हाँ, ले रही मैंने फिलहाल। तो अब तुम ये ट्रिक अपनाओगे, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर एक्सीडेंट करवाना ही था तो और अच्छे से करवा लेते। तुम्हें क्या लगा, लड़की हूं, पिघल जाऊंगी, है ना? ये आप क्या कह रही हैं? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूं। जानती हूँ आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं, लेकिन जो आप कह रही हैं वो गलत है। अबीर ने अपना एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं कराया, वो तो हो गया। मैं सब समझती हूँ और अबीर के ड्रामों को भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे नहीं पता था अबीर कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। आई हेट यू, आई रियली हेट यू। दोबारा आएगी, ये ऐसी है। मैं जानता हूं प्रार्थना की नफरत और उसके प्यार को। शील कम बैक। गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आ जाएगी। अच्छा, ये तो बता कि ये हुआ कैसे? सॉरी, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक चला रहा था, सामने से कोई बाइक आई और हेलो, इंस्पेक्टर श्यामलाल, मैं वीरेंद्र सिंह चौधरी। हाँ वीरेंद्र साहब, बताइए कैसे याद किया आपने? आपको याद है मैंने एक हादसे के बारे में आपको बताया था जब मुझे किसी ने मारने की कोशिश की थी? बिल्कुल वैसा ही हादसा अबीर के साथ हुआ है। किसी ने उसे भी मारने की कोशिश की है।
सॉरी वीरेंद्र साहब, मेरा ट्रांसफर हो गया। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। क्या? आपका ट्रांसफर हो गया? जी। ओह, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा देता हूँ। ओके। आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ खास बात नहीं, ऐसे ही। अबीर, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ ठीक है। खड़ी हो। चुपचाप वहीं खड़ी रहे। जब से किशनपुर आई ना, कुछ हो ही रहा है मेरे साथ। बनौती। बेटा, क्या हुआ? तुम और वीरेन इस तरह से चले गए? सब ठीक तो है ना? मामा, अबीर का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे? पता नहीं, कह रहा था कि किसी बाइक वाले ने उसे मारने की कोशिश की। थैंकफुली बच गया, लेकिन थोड़ी चोटें आई हैं। ओह माय गॉड, मैं कमिश्नर को फोन लगाती हूँ। रहने दीजिए मॉम, पहले पता तो चल जाए कि असलियत क्या है। हो सकता है ये एक्सीडेंट उसने खुद करवाया हो। लेकिन जो आप कह रही हैं वो गलत है। अबीर ने अपना एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं कराया, वो तो हो गया। ये क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो? वो अपना एक्सीडेंट क्यों करवाएगा? मॉम, आजकल के लड़के ना सिंपैथी लेने के लिए अपने हाथ पैर तुड़वा के फालतू का इमोशनल ड्रामा करते हैं। तुम्हें क्या लगता है अबीर ने ऐसा किया होगा? हो भी सकता है और नहीं भी। तुम्हारा दिल क्या कहता है? आई थिंक अबीर इज नॉट दैट चीप। बिल्कुल सही जज किया है तुमने। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। नहीं मॉम, सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। चिंता करने की तो बात ही है बेटा। मैं तुम्हारे डैड को फोन करती हूँ। रहने दीजिए ना मॉम, वीरेन भैया गए हैं, वो बता देंगे उन्हें। नहीं, मैं बताती हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? इतनी रात को फोन? वो अबीर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे? कब? एक बाइक वाले ने उसे उड़ाने की कोशिश की। सब ठीक है ना? पता नहीं, मैं तो वहां थी नहीं। ये प्रार्थना और वीरेन गए थे उससे मिलने। अगर आप हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूँ, तुम चिंता मत करो। मॉम, क्या जरूरत थी डैड को परेशान करने की? बेटा, ये सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जिन्हें पूरा करना बहुत जरूरी होता है। तुम नहीं समझोगी। वैसे बेटा, अबीर को बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम्हारे डैड उसे देखने जाएं तो। पता नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि डैड वहां जाए। जैसा तुम ठीक समझो। फोन करके मना कर दो अपने डैड को। अबीर का एक्सीडेंट हो गया है, उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये तो बड़ा बुरा हुआ, पर इस वक्त जाओगे? इस वक्त से मतलब? कैसा सवाल पूछ रही हो? अरे हॉस्पिटल जाने के लिए कोई समय थोड़ी ना होता है। इमरजेंसी है इसलिए जा रहा हूँ। हाँ प्रार्थना बेटा, बोलो। मैं हॉस्पिटल के लिए बस निकल ही रहा हूँ।
नहीं नहीं डैड, मत निकलिए। इट्स ओके, एक मामूली सी चोट लगी है। देख लो बेटा, अगर मेरी जरूरत है तो बोलो, मैं फौरन आ जाऊं। नहीं डैड, वो सब अरेंज हो गया है और वीरेन भैया भी वहीं हैं। अच्छा, वीरेन वहीं पर है? अगर कोई जरूरत हो तो बेटा मुझे फौरन फोन कर। ओके ओके, बाय। बाय। प्रार्थना का फोन आ गया। उसने कहा है घबराने की कोई बात नहीं है, वीरेन वहां आ गया है। उसने सब अरेंज कर दिया है, इसीलिए उसने कहा कि मुझे आने की वहां जरूरत नहीं है। चलो अच्छी बात है। अब आप कल आराम से चले जाना, मैं भी चलूंगी आपके साथ। तुम भी? हाँ तो क्या होया, मैं भी देख आऊंगी ना। ठीक है। तुमने अपना नाम शिल्पा बताया था ना? जी शिल्पा। पूरा नाम? शिल्पा नारंग। सचिन नारंग, वो मशहूर नारंग इंडस्ट्री वाले? जी, मैं सचिन नारंग जी की छोटी बेटी हूँ। इसका मतलब आप तो बहुत अमीर बाप की बेटी हैं। पर मैं अमीर नहीं हूँ, बस रेडियो का शौक है और अबीर की दोस्ती मुझे अमीर बनाए रखती है। अच्छा शिल्पा, क्या मैं अबीर से अकेले में थोड़ी बात कर सकता हूँ? या श्योर। अबीर, क्या तुम मेरे छोटे भाई जितिन को जानते हो? नहीं, कौन जितिन? प्रार्थना भी कुछ ऐसा ही पूछ रही थी। कौन है ये जितिन? मैं किसी जितिन को नहीं जानता। अच्छा, एक मिनट। ये है जितिन। ओह, ये तो मुझे दिल्ली में मिला था एक मॉल में। मैं वहां अपना शो कर रहा था और ये मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए आया था। That's it. मैं नहीं जानता इसे। तो ये बात है। जी बाबूजी। वीरेन बेटा, तुम हॉस्पिटल में ही हो ना? सब ठीक है ना? हाँ बाबूजी, सब ठीक है। अबीर से जरा बात कराओ। जी बाबूजी, अभी करा तो। बाबूजी का फोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। जी नमस्ते। खुश रहो बेटा। बेटा, ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? जी कुछ नहीं, बस एक बाइक वाले ने मुझे मारने की कोशिश की थी और मैंने अपने आप को बचा लिया। और बस उसी बीच बचाव में थोड़ी चोटें आ गई। ज्यादा नहीं, कुछ मामूली चोटें, ठीक हो जाएंगी जल्दी। चलो, भगवान का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जरा वीरेन को फोन देना। हाँ जी। जी बाबूजी, बोलिए। बेटा, हॉस्पिटल का बिल? आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, सारा इंतजाम हो गया है। प्रार्थना घर गई है। क्या? प्रार्थना गई है? वीरेन बेटा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? बाबूजी है मेरे पास, लेकिन वो घर पे हैं, इसलिए मैंने प्रार्थना को घर भेजा। नहीं बेटा, प्रार्थना अपने माँ के पास चली गई है। तुम इसे फोन करके मना कर दो, मैं हॉस्पिटल आता हूं। ठीक है। एक काम कर, अपनी माँ ने बुला ले एक दफा। क्यों? अरे क्योंकि बात करनी है उससे। प्रार्थना, अच्छा तू हॉस्पिटल मत आना, बाबूजी आ रहे हैं।
ठीक है। निम्मो, क्या हुआ? अब तक सोई ना तू? दरवाजे की तरफ देख के किसका इंतजार कर रही है? इंतजार किसी का नहीं करती निम्मो सिंह। हाँ, वो तो ना आपका बेटा ना मुझे तड़ी दे के गया बाय गॉड। और जब तक उसे 4 बातें सुना नहीं लेती ना, नींद नहीं आने वाली मुझे चैन से। इसीलिए तो मैं टल टल के अपनी नींद को पका रही हूँ, ताकि वो आए, उसको 4 बातें सुनाऊं और फिर चैन से सो जाऊं बाय गॉड। अच्छा, पर तुसी मैंने एक गल दसो, आप क्यों नहीं सोए अभी तक? अरे वो अबीर का एक्सीडेंट हो गया। वीरेन और उसके भाऊजी वहां गए हैं, बस उन्हीं का इंतजार करने में यहाँ पे आ गई। की? पर बाबूजी को नहीं जाना चाहिए था वहां पे, अच्छा थोड़ी ना लगता है। ना अच्छा क्यों ना लगता? अब किशनपुर में अकेला छोरा है, जाना तो पड़ेगा ना देखने में, एक्सीडेंट हुआ है तो। पर उसकी फैमिली के साथ तो आप लोगों की कोई दुश्मनी चल रही है ना, इसलिए बोल रही हूँ। सो तो है, पर क्या करें, छोरी प्रेम जो कर बैठी दुश्मनों के छोरे से। वैसे ना मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर बीइंग अ गर्ल ना मुझे लगता है कि वो आपकी बेटी ना प्यार व्यार नहीं करती उससे, पता नहीं क्यों। अच्छा, लगे तो मन ने भी ऐसा ही है, छोरी प्रेम ना करे, पर छोरा तो करे है ना। हाँ, वो तो करता है। और पता है, मेरी माँ ना कहा करती थी कि शादी ना उसी से करनी चाहिए जो आपसे प्यार करे, उससे तो कभी मत करो जिससे आप प्यार करो, बड़ा घाटे का सौदा होता है बाय गॉड। हाँ, जो बात तो सही है थारी। इंसान जब खुद किसी से प्यार करे है तो उसके आगे मजबूर हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। अब देखो ना, मैं भी तो कितनी मजबूर हूँ बाय गॉड। अच्छा, ना तेरी क्या मजबूरी है, तू भी किसी से प्यार करे है क्या? हाय हाय, शुभ शुभ बोलो, रब ना करे। भाई निम्मो सिंह की तो ना अपने आप से यारी है बस, मैं तो बस अपने आप को प्यार करती हूँ। एक काम कर, अपनी माँ ने बुला ले एक दफा। क्यों? अरे क्योंकि बात करनी है उससे। मुझे जब अपनी जिंदगी में कोई स्यापा डालना होगा ना शादी वादी जैसा, तब बुलाऊंगी अपनी माँ को। हाँ। अरे स्यापे वाली क्या बात है, और जा कहाँ रही है? हैं? न जिसे 2 बात सुनानी है उसका इंतजार न करेगी क्या? इंतजार ही तो कर रही हूँ, और कर भी क्या सकती हूँ। हाय रब्बा, मुझे ना टहलते टहलते बड़ी भूख सी लग गई है, किचन में ना कुछ खा के आती हूँ। यहीं पे रहना, मैं आती हूँ अभी। अब जा ही रही है तो एक अच्छा सा चाय का कप मेरे लिए भी बना दे। हैं? हाँ हाँ जरूर। हाय रब्बा, चाय से याद आया, वो आपका लाली वो कैसी बातें करता ना, चाय कौन सी पियोगे, अदरक वाली, इलाची वाली, लौंग वाली, फलानी फलानी। तुसी केड़ी चाय पियोगे? अरे कोई भी बना ले, बस दिल से बनाना। ले, ए कोई कहने वाली गल है? निम्मो सिंह तो बाय गॉड सारे काम ना दिल से करती है। ऐसी चाय बनाऊंगी, ऐसी चाय बनाऊंगी, सीधी दिल पे ठाक करके लगेगी। दिल से बना के लाऊंगी। चल जा रास्ता। हाँ जा ना। कौन है, कहाँ से आई है, कुछ पता ना, पर दिल की बड़ी अच्छी है। क्या पता कर लिया? मैंने पूछा अबीर से कि तुम मेरे छोटे भाई को कैसे जानते हो? तो क्या कहा अबीर ने?
अबीर कैसा है? अभी ठीक है, हाथ में हल्की सी चोट लगी है बस। बैठिए ना, बैठो बेटा। पर ये बाइक वाला है कौन जिसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की? सुहास, तुम पता करो इसके बारे में। बाबूजी, मेरी इंस्पेक्टर से बात हुई थी। उसने कहा कि इस बाइक वाले ने पहले भी कुछ लोगों को हिट करने की कोशिश की है। लगता है आजकल के लड़के स्टंट करने के चक्कर में ऐसी हरकतें करते हैं। नहीं, मैं नहीं मानती। ये जरूर किसी की साजिश है। कोई है जो हमारे परिवार को मारना चाहता है। वैसे मैंने कमिश्नर साहब से बात कर ली है, तहकीकात जारी है। ये वही बाइक वाले हैं जो दंगे के दिन पे किशनपुर में दिखाई दिए थे। हाँ, सुना तो मैंने भी यही था। जिस दिन मुझे मारने की कोशिश की गई थी, उसी दिन इंस्पेक्टर श्यामलाल से मेरी बात हुई थी। अच्छा, क्या कहा इंस्पेक्टर ने? कुछ नहीं, उसने कहा कि 2-3 लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और उनमें से एक आदमी ऐसा है जिस पे उसको शक है। और वो कौन है बेटा? वो अबीर है। इंस्पेक्टर श्यामलाल ने कहा कि उसको अबीर पे शक है। अबीर को उस दिन वहीं पे देखा गया था। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता। मानता तो मैं भी नहीं हूं बाबूजी, पर हो सकता है कि ऐसा हुआ हो। अबीर हो वहां पे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अबीर को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। आजकल की दुनिया में पहचानना इतना आसान नहीं है। जज हूं बेटा। कौन गुनहगार है कौन नहीं, ये अच्छी तरह से जानती हूं मैं। नहीं सुहास, तुम एक जज हो, सिर्फ सबूतों और गवाहों के ऊपर जज करती हो। अगर इंसान को सही पहचानना है तो उसके लिए दिल की जरूरत है। खैर, जाने दीजिए। अच्छा, प्रार्थना बता रही थी कि जितेन की फोटोग्राफ अबीर के साथ है। अब ये क्या मामला है? मुझसे भी कहा था प्रार्थना ने, पर कुछ नहीं है। मैंने सब पता कर लिया। क्या पता कर लिया? मैंने पूछा अबीर से कि तुम मेरे छोटे भाई को कैसे जानते हो। तो क्या कहा अबीर ने? डैड और वीरेन भैया यहाँ आए थे ना? वो कह रहे थे कि अबीर के डैड जेल से रिहा हो गए। अबीर के फादर जेल से रिहा हो गए? ही इज अ क्रिमिनल? इंदर अपनी सजा भुगत चुका है। तुम हमारी और उसकी दोस्ती के बारे में अच्छी तरह से जानती भी हो। अब उसे दुश्मनी निभाने दो। ऐसे कैसे निभाने दो? कोई इस तरह से आकर मेरे घर पे हमला कैसे कर सकता है?